चाल वेलोसिटी। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो हम ये कहते हैं कि वस्तु जो है वो गति कर रही है। हम हमारे आसपास भी हम काफ़ी वस्तुओं को हम ऐसा देख सकते हैं कि कुछ वस्तुएं तो तीव्र गति करती हैं, कुछ मंद गति करती हैं। हम देखते हैं कि एक बैलगाड़ी है और एक मोटरसाइकिल, दोनों एक साथ एक ही सरल रेखीय पथ पे जो है वो एक ही दिशा में अगर गति कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो मोटरसाइकिल है उसकी गति जो है वो हम उनकी चाल किस तरह से होगी हम उसके आधार पे बताएंगे। तो हम ये देखते हैं कि यदि किसी निश्चित समय में एक वस्तु ए तथा दूसरी वस्तु बी से अधिक दूरी तय कर रही है, तो हम कहते हैं कि वस्तु ए की गति वस्तु बी की गति से तीव्र है। जब वस्तु की गति तीव्र होती है तो हम ये कहते हैं कि उसकी चाल ज़्यादा है, और जब वस्तु की गति धीमी होती है तो हम कहते हैं कि उसकी चाल कम है। दो या दो से अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि एकांक समय में उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करते हैं। हमने ये देखा कि माना कि दो कारें हैं, वो गति कह रहे हैं। पहली कार 1 घंटे पश्चात 50 किलोमीटर दूर और दूसरी कार 65 किलोमीटर दूर पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि दूसरी कार जो है वो 23 साल से गति कर रही है। तो हम देखते हैं कि दोनों वस्तुओं द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु कोई कार या बस चलना प्रारंभ करती है तो शुरू में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है, और अपनी 1 घंटे की गति के दौरान उसकी चाल स्थिर नहीं रहती है, बल्कि कभी अधिक तो कभी कम होती जाती है, क्योंकि उसके सामने अवरोध आने पर और मोड़ आने पर उसकी गति को कम करना पड़ता है। अतः कोई भी वाहन 1 घंटे तक समान गति से नहीं चल सकता। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित हो रही है, तो हम उस वस्तु की चाल को असमान चाल कहेंगे। जब हम कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चल रही है अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ ज्ञात की गई चाल जो है वो कार की एवरेज चाल है। औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश नियत चाल से गति कर रही हो तो उसकी गति एक समान गति कहलाएगी। एक समान गति की स्थिति में वस्तु की वास्तविक चाल ही उसकी औसत चाल होती है। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी में लिए गए कुल समय का भाग देके हम उसकी चाल ज्ञात करते हैं। तो चाल इज इक्वल टू तय की गई दूरी अपॉन लिया गया समय। अतः हम कोई भी वस्तु है उसके द्वारा तय की गई दूरी और उसे तय करने में लगे समय को हम माप ले तो उसकी हम चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु की चाल दूरी जो है चाल इंटू समय होगी, और समय इज इक्वल टू दूरी अपॉन चाल हो जाएगी। वस्तु की चाल का मापन करते हैं तो फर्श पर हम चौक से एक सरल रेखा खींचते हैं और हम अपने मित्र से कहते हैं जो रेखा से 2 मीटर पे खड़ा है, और उसको कहते हैं कि वह किसी गेंद को इस सरल रेखा के लंबवत और फर्श के अनुदिश धीरे से लुढ़काए। हम एक स्टॉप वॉच लेते हैं और जिस क्षण सरल रेखा को पार करती है उस समय हम स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं, और जिस क्षण वो रुक जाती है उस टाइम में स्टॉप वॉच जो है उसको बंद कर देते हैं। इस प्रकार हम ज्ञात करेंगे गेंद रुकने में कितना समय ले रही है। रेखा व गेंद की विराम स्थिति के मध्य की दूरी को एक फीते या स्केल की सहायता से हम माप लेते हैं और पाठ्यांकों से गेंद की चाल ज्ञात कर लेते हैं। इनको नोट करते हैं। तो चाल का मात्रक वेरी इंपॉर्टेंट। चाल का मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड जो है चाल का इंटरनेशनल मात्रक है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। चाल के अन्य मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड भी हैं, किलोमीटर पर सेकंड भी है, किलोमीटर पर घंटा भी है। हमें ये पता होना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाना चाहिए। हम ये लिखते हैं कि दूरी के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, न कि 50 किलोमीटर लिखते हैं। तो इनको हम जो है वो एक वचन में लिखते हैं, सिंगुलर में लिखते हैं। वाहनों की जो गति है उसको हम ये देखते हैं कि जो मापी जाती है वो स्पीडोमीटर के द्वारा मापी जाती है, और
स्पीडोमीटर जो है इसको किलोमीटर पर घंटा लिखा हुआ होता है। वाहनों में एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, जिसको हम पथगामी या ओडोमीटर कहते हैं। चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर होता है और पथ को मापने के लिए ओडोमीटर होता है। जो वाहन ने कितनी दूरी तय की उसको मापता है ओडोमीटर, चाल को मापता है स्पीडोमीटर। ये जो है दूरी समय ग्राफ है, तो हम ये कहते हैं कि दूरी समय हम ग्राफ अगर खींचें तो हम ये देखेंगे ये ग्राफ आता है। तो हमें ये याद रखना है कि दूरी समय ग्राफ जो है वो एक सरल रेखा आती है। दूरी समय में हम अगर ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा आती है। कोई वस्तु यदि नियत चाल से गति कर रही है, अगर उसकी चाल जो है वो नियत है तो उसको कांस्टेंट रख देंगे तो ये जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी, सरल लाइन आएगी। परंतु यदि किसी वस्तु की चाल जो है वो परिवर्तित हो रही है तो ग्राफ की आकृति जो है वो अलग होगी। आवर्ती घटनाओं का उपयोग जो है सरल तो हमारे लिए है ही नहीं। यही काम है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं, और किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी में उसमें लगने वाले समय का भाग देते हैं तो हमें चाल प्राप्त होती है। चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और चाल के अन्य मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटा होते हैं। नियत चाल से गतिशील वस्तु की दूरी जो है उसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है।